सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका हरदेवी खत्री। चलो बच्चों, थोड़ी सी प्रेयर कर लेते हैं, एक छोटी सी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चों, अब अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों को 4 से 5 बार रगड़कर अपनी आंखों पर रखिए ताकि आंखों को शांति मिलेगी। बच्चों, आज हम वट वृक्ष का पाठ पढ़ेंगे। तो आज अब वट वृक्ष अपनी पुस्तक खोलिए। बच्चों, इस बार आप कोरोना की वजह से कहीं घूमने नहीं गए ना, तो मैं आपको आज घुमाने ले चलती हूँ। आपको कोई शहर घूमना है मेरे साथ? यस, मुझे भी लग रहा है। एक्चुअली मैं भी नहीं कहीं घूमने गई बच्चों, कोरोना की वजह से वैकेशन में। तो अब हम सब आज मिलकर नेपाल घूमने चलते हैं। घूमना चाहोगे बच्चों? तो चलो चलते हैं। तो बच्चों, हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। और चलो आज हम पढ़ाई के साथ साथ नेपाल देश भी घूमते हैं। तो निकालो पाठ नंबर 12, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर क्या है आज हम वो पढ़ेंगे ताकि हमें नेपाल की जानकारी भी मिले कि नेपाल देश कैसा है, वहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले पाठ प्रवेश। इस पाठ में नेपाल के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, अतः उसके बारे में जानना आवश्यक है। और हम साथ साथ नेपाल भी घूम लेंगे। तो बच्चों, अपनी उंगली पुस्तक पर रखिए। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। बच्चों, हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। नेपाल सुरम्य घाटियों का देश है, यानी उसके नेपाल के चारों तरफ क्या है? घाटियां ही घाटियां हैं। ठीक है बच्चों? इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है बच्चों? काठमांडू। काठमांडू का नाम सुनते ही जो रूप उभरता है वो है सपने को सहेजकर बसाए ऐसे शहर का जहां मंदिरों में बजने वाली घंटियों तथा शंख ध्वनि के स्वर गूंजते हैं। यानी नेपाल के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है बच्चों? यानी नेपाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक और कांटीपथ पश्चिम से विशुमती नदी की ओर प्राकृतिक छटाओं का अंबार है, तो दूसरी ओर बेनाम सड़कों और संकरी गलियां यानी बच्चों नैरो रोड, जो उनकी रोड होती है वहाँ की, वो नैरो होती है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती हैं। उसे जानने और पार करने के लिए अच्छे खासे धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य यानी पैशंस। मतलब हमें अगर नेपाल के बारे में जानना है तो शांति से उसके बारे में हम जानेंगे। दिल्ली की तरह रिंग रोड से घिरी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है बच्चों? भौगोलिक रूप से केंद्रीय नेपाल के दक्षिण पूर्व में स्थित इस शहर के उत्तरी छोर पर मुख्य बस स्टेशन है। बच्चों, वो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पूर्व यानी क्या होता है? ईस्ट। त्रिभुवन एयरपोर्ट, वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है त्रिभुवन। दरबार स्क्वायर शहर का सबसे व्यस्त स्थल है। व्यस्त यानी बिजी, स्थल यानी प्लेस, सबसे बिजी प्लेस है। नेपाल राज्य की स्थापना राजा पृथ्वीनारायण शाह ने की थी। किसने की थी बच्चों? राजा पृथ्वीनारायण शाह ने। यह एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, अतः यहाँ सारे हिंदू उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। बच्चों, उत्सव यानी त्योहार, जैसे
हमारा दिवाली त्यौहार है, रक्षाबंधन है। ठीक है बच्चों, उत्सव का मतलब त्यौहार। कई मौसमों को तो त्यौहार का मौसम भी कहा जाता है। काठमांडू में इन उत्सवों की छटा देखते ही बनती है। काठमांडू को उत्सवों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपको पता है काठमांडू क्या है? काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है और काठमांडू को उत्सवों का यानी त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। अक्टूबर में पूरे नेपाल में मनाए जाने वाला दशिन पर्व सभी नेपाली उत्सवों में महत्वपूर्ण है। सभी त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? दशिन पर्व। इस मौके पर पशुओं की बड़ी संख्या में बलि दी जाती है। तिहार यहाँ का दूसरा प्रमुख त्योहार है। पहला त्योहार कौन सा है प्रमुख? दशिन पर्व। और दूसरा कौन सा है? तिहार। नवंबर में मनाए जाने वाले इस उत्सव पर बलि नहीं दी जाती, यानी जो अक्टूबर में मनाया जा रहा है उसमें बलि दी जाती है और नवंबर में यानी तिहार त्योहार पर उत्सव पर बलि नहीं दी जाती है। इस पर्व में पशुओं की पूजा होती है, पशुओं की पूजा की जाती है। बुद्ध जयंती भी यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चों बुद्ध जयंती यानी महात्मा बुद्ध जिस दिन जन्मे थे वो बुद्ध जयंती यहाँ पर धूमधाम से मनाई जाती है। काठमांडू उत्सवों के साथ साथ मंदिरों का भी शहर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। दरबार स्क्वायर में मंदिरों और दरगाहों की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ के मंदिरों के दरवाजे और खिड़कियों पर बारीक नक्काशी की गई है। बच्चों नक्काशी यानी जैसे लकड़ी पर कुछ मतलब कि डिज़ाइन बनाना, बेल बनाना या फिर किसी चीज़ से उसको खुरेद कर उसमें कुछ डिज़ाइन बनाना। ओके। 12वीं सदी में बना कांस्य मंडप दर्शनीय है। अन्य दर्शनीय स्थलों में ग्रेट बेल का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसे बुरी आत्माओं से रक्षा करने वाला बताया जाता है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? ग्रेट बेल का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? ये बुरी आत्माओं से रक्षा करने वाला बताया गया है। जगन्नाथ मंदिर भव्य नक्काशी के लिए जाना जाता है। काल भैरव की मूर्ति और तेलजू मंदिर की भी प्रमुख है। काठमांडू का पशुपति का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यानी काठमांडू में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पशुपतिनाथ। यहाँ का एक अन्य दर्शनीय स्थल है हनुमान ढोका। यह राजमहल लिच्छवी काल में बनाया गया था, लेकिन इसके अधिकतर हिस्से राजा प्रताप द्वारा 17वीं सदी में बनाए गए। इसके प्रवेश द्वार पर हनुमान की विशाल प्रतिमा एवं 2 बाघ हैं। समझ में आया बच्चों? मैं फिर से बताती हूँ आपको। 17वीं सदी में बनाए गए इसके प्रवेश द्वार पर, प्रवेश यानी एंट्री गेट पर, हनुमान की विशाल प्रतिमा यानी मूर्ति एवं 2 बाघ हैं। एक स्तंभ पर शिव, दूसरे पर पार्वती और एक अन्य पर भयानक तांत्रिक की रूपरेखा है। समझ में आया बच्चों? यानी चारों स्तंभ पर ऐसे बताया गया है। एक स्तंभ पर शिव, दूसरे पर पार्वती और एक अन्य पर भयानक तांत्रिक की रूपरेखा है। राजमहल के अहाते में नासाल चौक है। यहाँ कभी राज्याभिषेक हुआ करते थे। राज्याभिषेक यानी जिसको राजा बनाना है उसका अभिषेक किया जाता था। काठमांडू की सबसे महत्वपूर्ण सड़क का नाम है फ्रीक स्ट्रीट। यस, वहाँ की जो मेन स्ट्रीट है यानी गली है उसका नाम क्या है? सड़क का फ्रीक स्ट्रीट। कभी यह शहर का सबसे सुंदर स्थान माना जाता था। इस घाटी का दूसरा बड़ा शहर है पाटन। बागमतल नदी के किनारे बसा यह शहर अपेक्षाकृत शांत है, यानी यहाँ पे शांति बहुत है। यह शहर नेवाड़ी कला का प्रेरणा स्रोत है। इस कला के अनुरूप रॉयल पैलेस और जगन्नाथ मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पर कौन सा मंदिर बनाया गया है बच्चों? जगन्नाथ मंदिर। पाटन के पास ही गोल्डन टेम्पल है। अरे बच्चों, नेपाल में भी गोल्डन टेम्पल है। हमारे यहाँ पे तो अमृतसर में है, तो नेपाल में भी है। यह बौद्ध मंदिर है। नेपाल एकमात्र चिड़ियाघर यही है। नेपाल का एकमात्र चिड़ियाघर यानी जू यहाँ पर है।
यहाँ बेहतरीन राइनोस, बाघ, चीते और कई प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं, यानी कई तरह के यहाँ पर पक्षी हैं बच्चों। और हमने भी आपको दिखाया ना, बर्ड फार्म दिखाया ना, वर्चुअल आपको दिखाया था, तो याद आया कुछ आपको बर्ड्स के बारे में? कई तरह के पक्षी दिखाए थे हमने। वेरी गुड, अच्छे से याद आ गया आपको, मज़ा आई थी ना उस दिन। वेरी गुड। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक नेपाल का आपको दृश्य दिखा रही हूँ। देखो कैसे घाटियों के बीच में है, दिख रहे हैं ना पहाड़। ओके, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब काठमांडू भ्रमण करने के लिए, भ्रमण यानी घूमने के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना सर्वश्रेष्ठ है, यानी अगर हमें जाना है तो अक्टूबर नवंबर में ही जाना चाहिए। इस मौसम में यहाँ मानसून का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली, दूर दूर से आती फूलों की खुशबू की बहार है। यहाँ के निवासी गोरखे और शेरपा हैं। गोरखों का कद मझोला होता है, उनकी नाक कुछ चपटी होती है, वे हष्ट पुष्ट होते हैं बच्चों, यानी वो ताकतवर होते हैं। शेरपा भी हट्टे खट्टे और परिश्रमी होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी के साथ सबसे पहले पर्वतारोही तेनजिंग शेरपा ही थे। ठीक है बच्चों, पता चला आपको कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी। और उनके साथ चढ़ने वाला कौन से पर्वतारोही थे? तेनजिंग शेरपा। ओके। नेपाल के तराई इलाकों में धान, जूट और गन्ने की खेती होती है। नदियों की घाटी में गेहूं, मक्का और अफीम की खेती होती है। नेपाल में कोयला, तांबा, गंधक, सीसा और लोहा जैसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। मिनरल यानी कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं? कोयला, तांबा, गंधक, सीसा और लोहा जैसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। भारत और नेपाल के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध है, यानी उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है। दोनों के बीच काफ़ी व्यापार होता है। त्रिभुवन राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से ही किया गया है, यानी उसकी हेल्प से किया है भारत की। नेपाल के विकास में भारत भरपूर सहयोग दे रहा है। तो बच्चों कैसे लगा आपको ये नेपाल शहर? घूमने का मन कर रहा है ना? जानकारी तो प्राप्त हो गई। तो अब आप अपने पेरेंट्स के साथ समर वेकेशन में घूमने जाना, ठीक है बच्चों? जानकारी तो प्राप्त हो गई, पर अब आपको HW देखना है। क्या है आपका होमवर्क? आपको ये होमवर्क में पार्ट 3 से 4 बार पढ़ना है, ठीक है बच्चों? और मैं इसका PDF भेजूंगी, तो आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कहाँ पर लिखने हैं? नोटबुक में लिखने हैं, और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, ठीक है बच्चों? और इस प्रश्न उत्तर के बाद टेक्स्ट बुक में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो वो रिक्त स्थान भरो। आपको कहाँ पे करने हैं? टेक्स्ट बुक में ही करने हैं, नीट एंड क्लीन, ठीक है बच्चों? होमवर्क समझ में आ गया ना? बाय बाय बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।